बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूली की करी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मजे की, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सी मूली की सब्जी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो हम पैन के अंदर शामिल करेंगे 1 कप घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो ना यहाँ पर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कप को अच्छी तरह से साफ करेंगे ताकि घी ना हमारा वेस्ट ना हो। चलें जी, फ्लेम को ना हमने ऑन कर देना है और घी को ना पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए घी ना हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हमने करना क्या, सबसे पहले ना हमने मूली को फ्राई करना है। तो मूली ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम ली है, जिसके ना छिलके रिमूव करने के बाद ना मैंने इनको क्यूब्स में कट कर लिया है। चलें जी, मूली को हमने शामिल कर देना है और मूली को ना हमने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। मूली को हम पैन के अंदर शामिल करके फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मूली को ना हमने फ्राई करना है घी के अंदर, ताकि जो मूली ना वो हमारी फ्राई हो जाए और हल्की सी नरम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना मूली को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। मूली ना हमारी काफ़ी हद तक नरम भी हो चुकी है, साथ ही साथ ना ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो चुकी है। फ्लेम को इस टाइम पर ऑफ कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। मूली को ना अब हमने छलनी में निकाल लेना है ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला घी है ना वो निकल जाए। मूली को हम निकाल लेते हैं। ज़्यादा बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है क्योंकि आगे चलकर हमने इसकी बुनाई भी करनी है, तो ये कुछ ज़्यादा ही नरम हो जाएगी। 3 से 4 मिनट तक मैक्सिमम हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा, अब मूली के जो पीसेज हैं ना मैंने कुछ इस तरह के रखे हुए हैं। आप अपनी मर्जी से इसके पीसेज बना सकते हैं, छोटे बड़े अपनी मर्जी से कर लीजिएगा। इसको हम एक साइड पर रख देते हैं मूली को, और सारी मूली को हम निकाल लेते हैं। तो मूली को ना मैंने पैन से बाहर निकाल लिया है। फ्लेम को ना हमने फिर से ऑन कर देना है। चलिए जी, फ्लेम को मैंने फिर से ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून सब्ज सफेद जीरा। और जीरे को ना हमने 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना है ताकि जो जीरे की प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। जीरे को हम क्रैकल कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना जीरे को क्रैकल कर लिया है, प्यार से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो फ्लेम को ना हमने एक दफ़ा से ऑफ कर देना है। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आपको तीखा पसंद हो। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ना हो तो स्किप कर दीजिएगा, अगर हो तो लाजमी शामिल कीजिएगा। इसका जो अपना फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये ना जस्ट कलर के लिए होती है। अच्छा जी, स्पाइसेस शामिल करने के बाद फ्लेम को ना हमने फिर से ऑन कर देना है। चलें जी, साथ ही ना हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर ना हमने मसालों की तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। मसालों को ना हमने जलाना नहीं है। फ्लेम को हाई रखेंगे तो मसाले ना सारे जल जाएंगे, इसलिए फ्लेम को मीडियम रखेंगे या फिर लो रखेंगे और अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसालों की बुनाई कर ली है। थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर मैंने ना मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। 2 अदद मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिनको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। टमाटरों को ना हमने मसाले के साथ पका लेना है 2 मिनट तक, ताकि जो टमाटर है ना हमारे हल्के से नरम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना 2 मिनट तक टमाटरों को भी पका लिया है। टमाटर ना हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे और फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो कर देना है। फ्लेम को लो कर देंगे और कवर लगा देंगे। कवर लगा के ना हमने पका लेना है मसाले को टमाटरों के साथ तकरीबन 3 मिनट तक, ताकि जो मसाले ना हमारे पानी के साथ अच्छी तरह से पक जाएं। अगर हम पानी शामिल करके मसालों को नहीं ना पकाएंगे तो मसाले अच्छी तरह से पकेंगे नहीं, इसलिए अच्छी तरह से पका लेंगे पानी शामिल करके और कवर लगा के। तो 3 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 3 मिनट के बाद अब हम कवर को हटा देंगे। कवर को मैंने हटा दिया है, एक दफ़ा इसके अंदर स्पैचुला चला देंगे। चलें जी, ये देखिए माशाल्लाह से जो टमाटर हैं ना हमारे अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। हमने इसके अंदर पानी शामिल किया है और स्टीम बनी है, जिसकी वजह से जो टमाटर है ना हमारे बहुत ही नरम हो चुके हैं।
अब आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से भी इस तरह से टमाटर को मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं ना इसको हैंड मैचर की मदद से मैश करूंगी। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और हैंड मैचर की मदद से ना हमने टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। फ्लेम को ऑफ करके फिर ही टमाटरों को मैश कीजिएगा, नहीं तो जो मसाले हैं ना वो जल जाएंगे। ऑफ फ्लेम पर हमने टमाटरों को मैश कर लेना है अच्छी तरह से। टमाटर अच्छी तरह से पके हुए हैं तो इसलिए फौरन से ही मैश होते जा रहे हैं। जितनी अच्छी तरीके से आप टमाटर को पकाएंगे ना उतनी ही जल्दी ये मैश हो जाएंगे। ये देखिए आपके सामने ही मैंने टमाटर को मैश किया है, फौरन से ही मैश हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से टमाटर हमारे मैश हो चुके हैं, तो मैशर को भी हम साफ कर लेते हैं। चलें जी, मसाले हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे और अब हम ना शामिल करेंगे इसके अंदर फ्राई की हुई मूली। चलें जी, मूली को शामिल कर देंगे और मूली की भी ना हमने अब भुनाई कर लेनी है तकरीबन 5 मिनट तक मसाले के साथ, ताकि जो तमाम मसालों का फ्लेवर है ना वो मूली के साथ मिक्स हो जाए। अच्छा, आपने ना इस नए तरीके से मूली को बनाकर लाजमी ट्राई करना है घर में। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी और ये नया तरीका भी आपको बेहद ही ज़्यादा पसंद आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना मूली की 5 मिनट तक मसाले के साथ बुनाई कर ली है। मूली ना हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है। हमने ना इसकी ज़्यादा भी बुनाई नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी जो मूली है ना वो काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। हमने इसको फ्राई भी किया है। तो सिंपल करेंगे क्या, इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। 1 लीटर पानी शामिल करेंगे करी के लिए। आपने जितनी करी बनानी हो उतना पानी शामिल कर लीजिएगा। हल्का सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हम ना लगाएंगे इसके ऊपर कवर, और कवर लगा के हमने मूली को पका लेना है। कवर लगा देंगे और फ्लेम को हमने लो कर देना है। लो फ्लेम पर हमने ना मूली को करी के साथ 15 मिनट तक पका लेना है। तो 15 मिनट तक मैं पका लूँ मूली को करी के साथ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना कवर करके 15 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर ना मूली को करी के साथ पका लिया है। कवर को ना अब हमने हटा देना है। कवर को भी हटा देंगे, फ्लेम को भी ना हमने ऑफ कर देना है और अब हम ना चेक कर लेते हैं कि हमारी मूली सॉफ्ट हो चुकी है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो मूली है ना हमारी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। ये देखिए तोड़ने से ही पता चल रहा है कि अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। आपने फिर भी इसको चेक कर लेना है। अगर नरम ना हुई हो 15 मिनट में तो मजीद आप इसको और भी पका सकते हैं। तो बिल्कुल लास्ट पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। चलें जी, हरा धनिया शामिल करेंगे और इसी के साथ शामिल करेंगे 2 से 3 अदद हरी वाली मिर्ची साबित शामिल कर देंगे, जिसके जो डंडल है ना वो मैंने निकाल लिए। फ्लेम को हमने ऑलरेडी ऑफ कर दिया है और इसके ऊपर लगा देंगे कवर। कवर लगा के ना हमने 2 मिनट तक ऑफ फ्लेम पर इसी तरह से ही छोड़ देना है मूली को। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 मिनट के बाद अब हम कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितनी कमाल की जो मूली की सब्जी ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। फ्लेम को हमने ऑलरेडी ही ऑफ कर दिया है। जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की मूली की करी जो है हमारी बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी मूली करी की। मूली की करी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।